नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम जानेंगे दुर्गा माँ के 9 फॉर्म्स की अमेजिंग कहानी। ये 9 रूप जिन्हें नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। हर एक रूप में एक विशेष शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। माँ दुर्गा शक्ति की देवी, जिनके 9 फॉर्म्स 9 शक्तियों का प्रतीक है। ये 9 रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं और हमें साहस, शक्ति और धैर्य प्रदान करते हैं। हर रूप हमें जिंदगी जीने की एक नई सीख देता है। चाहे वह शैलपुत्री हो, जो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखाती हैं, या फिर कात्यायनी, जो हमें बुराई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मां दुर्गा के हर रूप का क्या महत्व है और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। हम जानेंगे कि कैसे इन रूपों की पूजा करने से हमें आशीर्वाद और शक्ति मिलती है। हम जानेंगे उनकी शक्ति के पीछे के सीक्रेट्स, उनके आशीर्वाद पाने के तरीके। साथ ही हम उन कहानियों को भी जानेंगे जो इन रूपों के पीछे छिपी हैं और जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो आइए मां दुर्गा के 9 फॉर्म्स की जर्नी पर निकलते हैं और उनके असीम प्यार और शक्ति का एक्सपीरियंस करते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे मां दुर्गा के हर रूप का हमारे जीवन में महत्व है और कैसे हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए मां दुर्गा के 9 रूपों की इस अद्भुत यात्रा के लिए और उनके असीम प्यार और शक्ति का अनुभव करने के लिए। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। नवरात्र के फर्स्ट डे हम पूजते हैं मां शैलपुत्री को, पहाड़ों की बेटी, जिनका जन्म हुआ हिमालयस में। मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं पेशेंस का महत्व, स्टेबिलिटी का महत्व। मां शैलपुत्री की पूजा हमें इनर स्ट्रेंथ देती है, हमें बनाती है स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन्ड। उनकी पूजा से हमारे मन में स्टेबिलिटी आती है, जिससे हम लाइफ के हर स्टेप को धैर्य और करेज के साथ उठा पाते हैं। नवरात्रि के सेकंड डे हम पूजते हैं मां ब्रह्मचारिणी को, तपस्या और साधना की देवी। मां ब्रह्मचारिणी का रूप हमें सेल्फ कंट्रोल और फोकस का महत्व समझाता है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है ब्रह्म, यानी नॉलेज की खोज में लीन रहने वाली। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि सच्चा नॉलेज पाने के लिए हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना होगा, अपने मन को भटकने से रोकना होगा। नवरात्रि के थर्ड डे हम पूजते हैं मां चंद्रघंटा को, जो पावर और करेज का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा का रूप हमें फियरलेसनेस और करेज का महत्व समझाता है, जो जीवन में बहुत जरूरी है। मां चंद्रघंटा के सिर पर सुशोभित चंद्रमा हमें याद दिलाता है कि जैसे चांद डार्कनेस में भी अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही हमें भी जिंदगी के हर डार्कनेस को अपनी इनर स्ट्रेंथ से दूर करना चाहिए। नवरात्रि के फोर्थ डे हम पूजते हैं मां कुष्मांडा को, जो सृजन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। क्रिएशन और प्रॉस्पेरिटी की देवी मां कुष्मांडा का रूप हमें यूनिवर्स की रचना और उसमें छिपी अनलिमिटेड एनर्जी का ज्ञान कराता है। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी डिवाइन स्माइल से ब्रह्मांड की रचना की थी। उनकी मुस्कान से उत्पन्न हुई ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को जीवन दिया। मां कुष्मांडा का वाहन है कद्दू, जो हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। कद्दू को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। कद्दू को मां कुष्मांडा को अर्पित करने से हमें हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद मिलता है। यह हमें जीवन में संतुलन और समृद्धि की ओर ले जाता है। मां कुष्मांडा की पूजा हमें फिजिकली हेल्थी रहने की शक्ति देती है, बल्कि हमें मेंटली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। उनकी पूजा से हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मां कुष्मांडा की कृपा से हम अपने जीवन में हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को अपना सकते हैं। उनकी पूजा से हमें आत्मविश्वास और साहस मिलता है। तो आइए नवरात्रि के इस फोर्थ डे हम सब मिलकर मां कुष्मांडा को प्रणाम करें और उनसे प्रेयर करें कि वो हमें जिंदगी में सच्ची प्रॉस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ और अनलिमिटेड एनर्जी प्रदान करें।
मां कुष्मांडा की पूजा से हमें जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को पार करने की शक्ति मिलती है। उनकी कृपा से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा से हमें जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह मिलता है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। नवरात्रि के 5th डे हम पूजते हैं मां स्कांद माता को, मां पार्वती का वह रूप जिन्होंने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया, जो देवताओं के सेनापति बने। मां स्कांद माता का वाहन है शेर, जो पावर और करेज का प्रतीक है। मां स्कांद माता हमें सिखाती हैं कि एक मां में अपने बच्चों की रक्षा के लिए कितनी पावर होती है। तो आइए नवरात्रि के इस 5th डे हम सब मिलकर मां स्कांद माता को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें मदरहुड का सच्चा अर्थ समझाएं, हमें विजडम और इंटेलिजेंस प्रदान करें। नवरात्रि के 6th डे हम पूजते हैं मां कात्यायनी को, जो देवी दुर्गा का छठा रूप है। मां कात्यायनी एंगर और पावर की देवी है, जो अत्याचार और अन्याय का नाश करने के लिए प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। मां कात्यायनी का वाहन है शेर, जो पावर और फियरलेसनेस का प्रतीक है। शेर की सवारी करते हुए मां कात्यायनी हमें यह संदेश देती हैं कि हमें अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मां कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिए, बल्कि अपनी पूरी पावर से उसका सामना करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मां कात्यायनी का आशीर्वाद हमें यह शक्ति और साहस प्रदान करता है कि हम अपने अंदर और बाहर के सभी दुश्मनों का नाश कर सकें। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो आइए नवरात्रि के इस 6th डे हम सब मिलकर मां कात्यायनी को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें वो शक्ति और साहस प्रदान करें जिससे हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें। मां कात्यायनी का आशीर्वाद हमें यह शक्ति और साहस प्रदान करता है कि हम अपने अंदर और बाहर के सभी दुश्मनों का नाश कर सकें। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं, जिससे हम अपने अंदर और बाहर के सभी दुश्मनों का नाश कर सकें। मां कात्यायनी का आशीर्वाद हमें यह शक्ति और साहस प्रदान करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकें। नवरात्रि के 7th डे हम पूजते हैं मां कालरात्रि को, डार्कनेस और फियर का नाश करने वाली देवी। मां कालरात्रि का रूप भले ही देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद ही प्रकाश आता है। मां कालरात्रि का वाहन है गधा, जो पेशेंस और सहनशीलता का प्रतीक है। मां कालरात्रि हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि पेशेंस और सहनशीलता से उनका सामना करना चाहिए। नवरात्रि के 8th डे हम पूजते हैं मां महागौरी को, प्योरिटी, पीस और फॉरगिवनेस की देवी महागौरी माता। मां महागौरी का गोरा रंग हमें प्योरिटी और साफ सफाई का मैसेज देता है। मां महागौरी का वाहन है बैल, जो पेशेंस और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। मां महागौरी हमें सिखाती हैं कि हमें जिंदगी में पेशेंस और स्टेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए, चाहे परेशानियां कितनी भी बड़ी और कठिन क्यों ना हो। नवरात्रि के 9th और आखिरी दिन हम पूजते हैं मां सिद्धिदात्री को, सभी सिद्धियों और मोक्ष की दात्री। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हमारे अंदर सच्ची लगन और मेहनत हो। मां सिद्धिदात्री का वाहन है कमल, जो प्योरिटी और नॉलेज का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि हमें जिंदगी में हमेशा नॉलेज की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही हमें इग्नोरेंस रूपी अंधकार से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों, ये थी
मां दुर्गा के 9 फॉर्म्स की कहानी जो हमें जिंदगी जीने के 9 अनमोल पाठ सिखाती है। मां दुर्गा हमें पावर, करेज, नॉलेज, लव, फॉरगिवनेस और मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।